नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैजिकल शब्द अंक में। आज मैं आपसे स्वर विज्ञान क्या है और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने टाइप्स के स्वर होते हैं और आप अपने हर दिन को कैसे अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगी। स्वर विज्ञान एक रहस्यमयी और प्राचीन विद्या है। इसका विस्तृत उल्लेख शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ में किया गया है। ये ग्रंथ भगवान शिव और पार्वती में हुए कन्वर्सेशन के रूप में है। इस ग्रंथ के आरंभ में देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके बताएं कि ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे स्थित होता है और कैसे इसका प्रलय होता है। ब्रह्मांड के निर्णय को बताइए। महादेव जी बोले, तत्वाद ब्रह्मांडमुत्पन्न तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णय। अर्थात तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, इसी से इसकी पालना होती है और इसी से इसका विनाश भी होता है। निराकार प्रभु महादेव से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और अंत में सब तत्व में विलीन हो जाता है। फिर सूक्ष्म रूप में तत्व ही रमन करता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, इन्हीं 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर है। स्वर के उदय में ये 5 तत्व ही समाये हैं। ब्रह्मांड के खंड तथा पिंड, शरीर आदि स्वर से ही बनाए हुए हैं। इस संसार के सृष्टि करने वाले महेश्वर भी साक्षात स्वर रूप ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर व्यक्ति के पास उसकी सांस में रहता हूँ। स्वर उदय क्या है? हमारे नाक के 2 छिद्रों से सांस के अंदर जाने और बाहर आने के समय अव्यक्त ध्वनि होती है, जो वायु के रूप में होता है। इसी को स्वर उदय कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिनमें 24 नाड़ी प्रमुख होती है। उनमें से 10 नाड़ियाँ कुछ ज़्यादा प्रमुख होती हैं और इन 10 नाड़ियों में केवल 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ होती हैं, जो कि हमारे जीवन में प्राण संचारित करती है। वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाईं नासिका से सांस चलती है, तब उसे ईड़ा में चलना या चंद्र स्वर का चलना कहा जाता है। वेरेस राइट नॉस्ट्रिल यानी दाहिने नासिका से सांस के चलने को पिंगला या सूर्य स्वर का चलना कहा जाता है। और जब दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी नासिका के दोनों छिद्रों से जब एक ही समय पर बराबर सांस चलती है, तब उसे सुषुम्ना में चलना कहा जाता है। बेसिकली ये दोनों स्वर चंद्र और सूर्य हर 60 मिनट में बदलते रहते हैं और यदि हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। जब आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चल रही होती है, तब राइट ब्रेन एक्टिव होता है। इस समय आप वो सब काम करें जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल वर्क कर सकते हैं, लाइक एक्सरसाइज, या ऐसा कोई काम जिसमें बहुत परिश्रम की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके विपरीत जब राइट नॉस्ट्रिल से सांस चल रही होती है, तब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। इस समय क्रिएटिव काम करें, पूजा करें, दान करें, एट्सेट्रा। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा, तब आपके शरीर को ठंडक मिलती है और सूर्य स्वर के चलने पर शरीर को गर्माहट मिलती है। और जब दोनों स्वर एक साथ चल रहे हों, तो शरीर संतुलन में रहता है। स्वर को पहचानने की विधि। आपका कौन सा स्वर चल रहा है, इसे जानने के लिए आप अपने राइट हैंड को नॉस्ट्रिल्स के पास ले जाएं। आप इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली को नॉस्ट्रिल्स के नीचे रखकर सांस को बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र यानी नॉस्ट्रिल से सांस का ज़्यादा आना फील होगा। जिस तरफ के छिद्र से ज़्यादा सांस चल रही हो, वही स्वर आपका चल रहा है। स्वर को बदलने की विधि। पहला तरीका है,
अपने नासिका के जिस तरफ के छिद्र से स्वर चल रहा हो तो उसे हल्के से दबाकर बंद करने से दूसरा स्वर चलने लगता है। दूसरा तरीका है, जिस तरफ के नासिका के छिद्र से स्वर चल रहा हो उसी तरफ करवट लेकर लेटने से दूसरा स्वर चलने लगता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से स्वर पर काबू पाया जा सकता है। स्वर विज्ञान से आप अपने हेल्थ, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लाभ पा सकते हैं। बट इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने हर दिन को कैसे अच्छा और सक्सेसफुल बना सकते हैं। सिंपली सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो बेड पर अपनी आँख खुलते ही चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो उस और के हाथ की हथेली का दर्शन करें और उसे अपने चेहरे पर फेरते हुए अपने भगवान का स्मरण करें। इसके बाद जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पैर पहले बिस्तर से नीचे ज़मीन पर रखें। ऐसा करने से डेफिनेटली आपका दिन सुख, शांति और खुशहाल बीतेगा। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, टेक केयर एंड टाटा।